एक्चुअली घेर लिया तो मुझे रुकना पड़ रहा है। सर ये लेकिन आपको बुलाया गया यहाँ पर, फिर आप मैंने आपको कहाँ बुलाया? आपको यहाँ पर बयान देने के लिए बयान देने के हाँ तो बयान नहीं लिया तो उनसे पूछिए। उन्होंने 4 बजे मुझे टाइम दिया, नोटिस मुझे दिया था 2 दिन की कि आज दोनों केस के बयान होंगे। एक बयान हो गया है, दूसरा बयान उन्होंने कहा कि नहीं लेंगे। मैंने कहा नहीं आप लीजिए, आपने नोटिस दिया है मुझे। फिर मैं घर गया, उन्होंने कहा हम लंच कर लेते हैं, तो हम घर गए। घर में फिर उनका फ़ोन आया कि आप आज ही आएंगे। हमने कहा हम आज ही आना चाहते हैं बयान देने, क्योंकि हमको कोर्ट हाई कोर्ट में और केस लगाने हैं इसी केस में। तो आपने हमको बुलाया है, पहले आपने 3-3 बार नोटिस देने के लिए हमको कहा, हमको नोटिस कभी मिला ही नहीं। आपने हमको जो नोटिस दिया आपने मीडिया में डाल दिया। नोटिस को कायदे में मुझे बाय हैंड डिलीवर होना चाहिए, कभी नोटिस नहीं दिया। आप रुकिए। तो अब जब आपने अपना नोटिस दिया है, दिल्ली में आपने नोटिस दिया है, वहाँ से मैं दिल्ली से यहाँ आया हूँ बयान देने, और आके आपको जो बयान दे रहा हूँ तो आप बयान नहीं लिख रहे हैं। सर ये जो एक केस का लिखेंगे, दूसरे का नहीं लिखेंगे। आरोप लगे हैं और उस पर ये मामला दर्ज कर दिए। आरोप झूठे हैं, आरोप झूठे हैं, मामला कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए इस बार आरोप झूठे हैं। इसी कार्यालय में रहकर मैंने जो करोड़ों रुपए की बड़ी बड़े केसेस पकड़े हैं, जो तुम्हारे छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी नहीं पकड़े गए थे। जो आरोपी अभी फ्री हैं, समझ गया कि नहीं? जिन केसेस को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है, उसी केस को कमजोर करने के लिए मेरे खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। ये आपको देखना चाहिए और मेरे ख्याल समझना चाहिए। और बयान नहीं लिया गया। भाई मैं क्या कर सकता हूँ? भाई मैं क्या कर सकता हूँ? उसके लिए बयान तो आयोग ले। किया जा रहा है सर। भाई मैं ये सब मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये लीगल प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस में उन्होंने बयान दिया है, लीगल प्रोसेस में उन्होंने केस रजिस्टर किया है। इसके पीछे मंशा क्या है ये वही जाने, मैं तो जानता नहीं। फोन टैपिंग वाला जो आरोप आपके ऊपर लगा था कि आपने साइन करके फोन टैपिंग वाले तमाम सुनिए, चीजों डॉक्यूमेंट सामने लाया, वो किस बात के डॉक्यूमेंट है सर? फोन टैपिंग वाली बात, फोन टैपिंग में कोई आरोप नहीं लगा। इन्होंने आरोप, सुनिए मेरी बात सुनिए, ये गलत आपको फीड किया जा रहा है, और स्पेशली आप बहुत गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलत रिपोर्टिंग करते हैं आप। कि फोन टैपिंग का कोई आदेश नहीं है। इन्होंने ये कहा है FIR में कि जो फोन टैपिंग की गई है उसको जस्टिफाई करने के लिए बैक डेट में एक कंप्लेन ली गई है। फोन टैपिंग जब की जाती है, फोन टैपिंग करने के लिए मेरे को अधिकार है। फोन टैपिंग के लिए कंप्लेन की जरूरत नहीं है। हजारों फोन टैपिंग हो रही हैं स्टेट में, अभी भी किसी में कंप्लेन की जरूरत नहीं है। तो कंप्लेन की जरूरत मुझे क्या पड़ेगी? यहाँ पर बैक डेट में कंप्लेन लिया, कंप्लेन का रजिस्टर कौन मेंटेन करता है? हवलदार। हवलदार मेरे से कितने रैंक नीचे है? 10 रैंक नीचे है। मेरा नेचर को जानते हो, मुझसे तो SP भी बात नहीं कर पाते हैं, तो हवलदार से दोस्ती करूंगा क्या? सर अधीनस्थ अधिकारियों को दबाव बनाया जा रहा है। ये सब मैं कहना नहीं चाहता हूँ। ये बातें मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैंने, आपने मेरी बात पूछी, मैंने बता दी। तो क्या बिना CS की परमिशन के कोई फोन चीफ सेक्रेटरी ने खुद ही परमिट किया है कि ये सब सही है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी NK असवाल के दस्तखत हैं। चीफ सेक्रेटरी विवेक ढांड ने उसमें उसको अप्रूव किया है पूरी चीजें। कैसे गलत हो सकती है फोन टैपिंग? कैसे गलत हो? वो आदेश हमने कोर्ट में लगाए हैं। सर तो क्या मीडिया को भी गुमराह करने की? मैं ये सब बातें कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। भाई आपने मुझे फोन टैपिंग की बात की है, क्योंकि बात मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि आपने मुझे रोक लिया है, वरना मैं आपसे बात करने के लिए मुखातिब नहीं हूँ। मैंने आज तक बात नहीं की आपसे, परंतु आपने मुझसे फोन टैपिंग की बात की तो मैं उसको उत्तर इसलिए देना चाहता हूँ कि गलत मैसेज न चलाए कि मैंने दुनिया के फोन टैपिंग किए हैं। मैंने नहीं किया कोई फोन टैपिंग। किए हैं तो ला के दिखाएं। चलिए, ठीक है, थैंक यू सर।